अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को किया था, जहां पे हमने इन दो फॉर्मूला से सर्कल के एरिया और सरकमफेरेंस को फाइंड आउट किया था। देयर आर 3 सर्कुलर पॉइंट्स हैविंग रेडियस 3.2 मीटर, 4.3 मीटर एंड 5.4 मीटर रिस्पेक्टिवली इन अ पार्क। फाइंड द एरिया कवर्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स। एक पार्क में 3 तालाब हैं। फर्स्ट का रेडियस है 3.2 मीटर, सेकंड का रेडियस है 4.3 मीटर, थर्ड का रेडियस है 5.4 मीटर। हमने इन तीनों तालाबों का टोटल एरिया बताना है कितना है। क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। रेडियस ऑफ फर्स्ट पॉइंट का रेडियस हमारे पास है 3.2 मीटर। एरिया ऑफ फर्स्ट पॉइंट, एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू फिक्स है जो कि हमने याद रखनी है। 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस 3.2 है, इसका स्क्वायर ले लेंगे। अगेन राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 3.2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10.24 मीटर स्क्वायर। अब 22 को 10.24 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 225.28/7 मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को 7 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से आंसर आया है 32.18 मीटर स्क्वायर। यह हमारा फर्स्ट पॉइंट का एरिया है, इसे A1 का नाम दे लेते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट पॉइंट इक्वल 32.18 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट का एरिया फाइंड आउट करेंगे। राइट करेंगे रेडियस ऑफ सेकंड पॉइंट, रेडियस है 4.3 मीटर। एरिया ऑफ सेकंड पॉइंट, एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस है 4.3 मीटर, इस पे स्क्वायर लेंगे। 22/7 को ऐसे ही राइट कर देंगे मल्टीप्लाई 4.3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 18.49 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 22 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 406.78 मीटर स्क्वायर ओवर 7। इस वैल्यू को 7 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से आंसर आएगा 58.11 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट का एरिया है, इसे A2 का नाम दे लेंगे। एरिया ऑफ सेकंड पॉइंट इक्वल 58.11 मीटर स्क्वायर। अब हम थर्ड पॉइंट का एरिया फाइंड आउट करेंगे। रेडियस ऑफ थर्ड पॉइंट 5.4 मीटर। एरिया का फॉर्मूला राइट करेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई 5.4 मीटर का स्क्वायर लेंगे। अगेन राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 5.4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 29.16 मीटर स्क्वायर। 22 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 641.52/7 मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को 7 से डिवाइड करने से आंसर आएगा 91.64 मीटर स्क्वायर। यह हमारा थर्ड पॉइंट का एरिया है, इसे A3 का नाम देंगे। एरिया ऑफ थर्ड पॉइंट इक्वल 91.64 मीटर स्क्वायर। हमने तीनों तालाबों का एरिया फाइंड आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
The circumference of a circular ground is 88 मीटर. Find the area of the ground. एक सर्कुलर ग्राउंड का सर्कमफेरेंस 88 मीटर है और हमने उस ग्राउंड का एरिया फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं. सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ग्राउंड, एक सर्कुलर ग्राउंड का सर्कमफेरेंस उसको हमने सी से डिनोट किया है और वो कितना है 88 मीटर. आप सर्कमफेरेंस के फॉर्मूले को राइट करेंगे. C इक्वल टू पाई आर राइट करेंगे. C इक्वल टू पाई आर. C की वैल्यू हमारे पास 88 मीटर इक्वल टू मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू को पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर. अगेन राइट करेंगे 88 मीटर इक्वल 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 44/7 मल्टीप्लाई आर. क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सर्कुलर ग्राउंड का एरिया फाइंड आउट करना है. तो देखें एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर. क्वेश्चन में हमारे पास सी गिवन है और हमने इस फॉर्मूले से आर को फाइंड आउट करना है. आर की वैल्यू फाइंड आउट करने का ये मतलब है हमने इक्वल के एक साइड पे आर को बचाना है. अब हम 44/7 को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे. यहाँ पे देखें 7 44 से डिवाइड हो रहा है. जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 88 मीटर मल्टीप्लाई 7 इक्वल 44 मल्टीप्लाई आर. अगेन राइट करेंगे 88 मीटर मल्टीप्लाई 7 इक्वल, यहाँ पे देखें 44 आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड. अब यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है, कटिंग कर देंगे. 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8. अगेन 2 के टेबल पे कटिंग हो रही है. 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4. 11 1 ज़ा 11 11 2 ज़ा 22. अब यहाँ पे क्या रह गया 2 मल्टीप्लाई 7 इक्वल आर. ये मीटर साथ में ऐसे ही लगा देंगे. 2 7 ज़ा 14 मीटर इक्वल आर. आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 14 मीटर. हमने ग्राउंड का एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया को हम ए से डिनोट करते हैं. एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू हमें मालूम है और रेडियस 14 मीटर है. वैल्यूज को पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 14 मीटर स्क्वायर. अगेन राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 196 मीटर स्क्वायर. अगेन राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 196 मीटर स्क्वायर. इन दोनों की कटिंग कर लेंगे. 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 ये 19 था 5 यहाँ पे चला गया ये बन गया 56. 7 8 ज़ा 56. यहाँ पे रह गया 22 मल्टीप्लाई 28 मीटर स्क्वायर. 22 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ ग्राउंड इक्वल 616 मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज 9 मीटर. फाइंड द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द रीजन. एक सर्कुलर रीजन का डायमीटर 9 मीटर है. हमने उस रीजन का एरिया और सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं. डायामीटर ऑफ सर्कुलर रीजन. डायामीटर को हम डी से डिनोट करते हैं. क्वेश्चन में डायमीटर हमारे पास गिवन है 9 मीटर. हमने सर्कुलर रीजन का एरिया और सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है. देखें इन दोनों में आर गिवन है जबकि क्वेश्चन में हमें डायमीटर डी दिया गया है. हम इस फॉर्मूले से रेडियस आर को फाइंड आउट करेंगे. फॉर्मूला क्या है आर इक्वल D/2. डी की वैल्यू है 9 मीटर डिवाइडेड बाय 2. 9 को 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 4.2 मीटर. हमने सर्कुलर रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू फिक्स है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस आर हमारे पास है 4.5 मीटर. यहाँ पे आर पे स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर ले लेंगे.
अगेन राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 4.5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से आंसर आया है 20.25 मीटर स्क्वायर। 22 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 445.50 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। इस वैल्यू को 7 से डिवाइड करने से आंसर आएगा 63.64 मीटर स्क्वायर। एरिया को हम ए से डिनोट करते हैं। एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन इक्वल 63.64 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमने सर्कुलर रीजन का सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है 2πr। वैल्यूज पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस r 4.5 मीटर है 4.5 मीटर। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 44/7 मल्टीप्लाई 4.5 मीटर। 44 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 198 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पे आ जाएगा मीटर। 198 को 7 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से आंसर आएगा 28.285 मीटर। यह हमारे पास आ गया सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर रीजन इक्वल 28.285 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द गिवन फिगर। ये जो हमारे पास फिगर गिवन है, हमने इसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। मैंने फिगर को यहाँ पे ड्रा कर लिया है। ये दो मेरे पास सेमी सर्कल्स हैं। सेमी सर्कल होता है आधा सर्कल। ये फर्स्ट सेमी सर्कल है, ये सेकंड सेमी सर्कल है। ये मेरे पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की ब्रेथ है 4 मीटर और लेंथ है 8 मीटर। अब हमने यहाँ पे सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। अगर आप देखें तो ये मेरे पास है सर्कल। इसके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये मेरे पास है डायमीटर। डायमीटर क्या है 4 मीटर। अब हम r इक्वल d/2 इस फॉर्मूले से रेडियस फाइंड आउट करेंगे। d क्या है 4 मीटर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 4 को 2 से डिवाइड करने से आएगा 2 मीटर। अब रेडियस मेरे पास आ गया 2 मीटर। राइट करेंगे रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का रेडियस क्या होगा 2 मीटर। अगर आप देखें तो डायमीटर हमारे पास क्या है 4 मीटर। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो इसका हाफ क्या होगा 2 मीटर। आप इस तरह से भी रेडियस को राइट कर सकते हैं। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब है हाफ सर्कल। हाफ को हम 1/2 से डिनोट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला होगा 1/2 मल्टीप्लाई 2πr। वैल्यूज पुट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस आ रहा है 2 मीटर। 2 से कैंसल। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 44 मीटर डिवाइडेड बाय 7। 44 को 7 से डिवाइड करने से आंसर आएगा 6.28 मीटर। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल 6.28 मीटर। अब आप देखें ये हमारे पास फर्स्ट सेमी सर्कल का पेरीमीटर आ गया। अब हमने सेकंड सेमी सर्कल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं इक्वल। अगर ये 4 मीटर है तो ये भी क्या होगी 4 मीटर। इट मीन्स दोनों का पेरीमीटर भी सेम होगा। अब हम क्या करेंगे इस पेरीमीटर को 2 टाइम्स प्लस कर देंगे, तो हमारे पास 2 सेमी सर्कल्स का पेरीमीटर आ जाएगा। प्लस करते हैं 6.28 मीटर प्लस 6.28 मीटर। 8 में 8 को प्लस करेंगे 16, 6 यहाँ पे
1 कैरी, 2 में 2 को प्लस करेंगे 4, 4 में 1 को प्लस करेंगे 5 पॉइंट, 6 में 6 को प्लस करेंगे 12 मीटर, साथ में ऐसे ही लगा देंगे। पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल्स इक्वल 12.56 मीटर। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास जो फिगर गिवन है इसमें हमारे पास 2 सेमी सर्कल्स हैं और एक रेक्टेंगल है। सेमी सर्कल्स का पेरीमीटर हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। राइट करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला राइट करेंगे 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू ब्रैकेट। 2 को ऐसे ही राइट कर देंगे। लेंथ हमारे पास है 8 मीटर और ब्रेथ है 4 मीटर। 8 मीटर प्लस 4 मीटर 2, 8 में 4 को प्लस करेंगे ये आ जाएगा 12 मीटर इंटू ब्रैकेट। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 24 मीटर। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। हम इस दी गई फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे जिसमें कि 2 सेमी सर्कल है और एक रेक्टेंगल है। तो मैंने यहाँ पे राइट कर लिया इक्वल पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल्स प्लस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इक्वल का साइन लगाएंगे, 2 सेमी सर्कल्स का पेरीमीटर राइट करेंगे वो है 12.56 मीटर। 12.56 मीटर प्लस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो है 24 मीटर। इन दोनों को प्लस करेंगे, देखें 0.56 ऐसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 4 में 2 को प्लस करेंगे 6, 1 में 2 को प्लस करेंगे 3। हमने इन दोनों को इस तरह से प्लस किया है। पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इक्वल 36.56 मीटर। हमने फिगर का पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना था। पेरीमीटर हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। पहले सेमी सर्कल्स का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे राइट किया है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी का मतलब होता है हाफ, हम हाफ को 1/2 से डिनोट करते हैं। एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस आर हमारे पास था 2 मीटर, इसका स्क्वायर ले लेंगे। अगेन राइट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 मीटर स्क्वायर। अब कटिंग कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। 44 को 7 से डिवाइड करने से आंसर आएगा 6.28 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल 6.28 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एक सेमी सर्कल का एरिया आ गया है। हमने 2 सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है तो इसको 2 टाइम्स प्लस कर लेंगे, ये हमारे पास 2 सेमी सर्कल्स का एरिया आ जाएगा। 6.28 मीटर स्क्वायर प्लस 6.28 मीटर स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करने से आंसर आएगा 12.56 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स इक्वल 12.56 मीटर स्क्वायर। अब रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। रेक्टेंगल के एरिया को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ हमारे पास है 8 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ है 4 मीटर। 8 4s आर 32 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कैसे आएगा, सेम वेरिएबल है, राइट करेंगे m, दोनों की पावर्स को प्लस कर लेंगे, 1 में 1 को प्लस करेंगे 2। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 32 मीटर स्क्वायर। अब मैंने राइट किया है एरिया ऑफ गिवन फिगर के दी गई फिगर का एरिया क्या होगा। उसके लिए हम 2 सेमी सर्कल्स और रेक्टेंगल के एरिया को प्लस करेंगे इक्वल एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सेमी सर्कल्स का एरिया है 12.56 मीटर स्क्वायर
12.56 मीटर स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल का एरिया राइट करेंगे, वो है 32 मीटर स्क्वायर प्लस 32 मीटर स्क्वायर। दोनों वैल्यूज़ को प्लस करने से आंसर आएगा 44.56 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ गिवन फिगर इक्वल 44.56 मीटर स्क्वायर। हमने गिवन फिगर का एरिया और पेरीमीटर ही फाइंड आउट करना था। ये एरिया आ गया और ये पेरीमीटर आ गया 36.56 मीटर। स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे लास्ट 2 क्वेश्चंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।